ठीक है। तो इससे पहले क्या पढ़ाया आपने? ये साउंड कैसे परसीव होता है और कैसे आप लोग बोलते नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। Yes, sir. आप व्हाइट बोर्ड ओपन कर सकते हैं। कहाँ से? अपने फोन पे आप नीचे देखे ना, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है ना आपके पास, हाँ जी। वो ओपन करें, वहां पे होगा एक ऑप्शन व्हाइट बोर्ड का। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये अभी जो मैंने तस्वीर दिखाई थी ईयर की, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एडिटरी। और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है? अब आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जी सर। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, गुड हो गया। अच्छा ये देखें, और अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के, साउंड कैसे एक जो है सोर्स से दूसरे सोर्स पे ट्रांसमिट होता है, वो क्या है? अकाउस्टिक फोनेटिक। साउंड जो है सॉलिड मीडियम में सबसे तेज चलता है और वैक्यूम में नहीं चलता। वैक्यूम में ट्रांसमिशन उसकी नहीं होती। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, किसी एक पॉइंट से एक मिनट में जितनी वेव गुजरती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये क्या चीज है? ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला जो है वो क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो एक वेव लेंथ कहलाती है। एक वेव की पूरी लेंथ ये वेव लेंथ कहलाती है। ठीक है। Yes, sir. ये क्या कहलाती है? वेव लेंथ। और क्रस्ट की हाइट, एक क्रस्ट की और दूसरी क्रस्ट की जो है मिनिमम पॉइंट, इसका ये जो दरमियानी फासला है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये बीच में बोले नहीं, क्या हो रहा है? कोई बोल रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? अपने माइक बंद कर दें। सिकंदर साहब अपना माइक बंद कर दें। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, मैं बंद करने लगा। अच्छा, ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है? एम्पलीट्यूड। ये जितना ज्यादा होगा उतनी क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? ये क्या है? कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर लें। ये सामने आप वेव देख रहे हैं, ये साउंड वेव है। फर्ज करें लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है। ठीक है ना? इसके एक इस क्रस्ट से लेकर इस ट्रफ तक का जो दरमियानी फासला है एक वेव का, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ये वेव लेंथ कहलाता है। वेव लेंथ। और इसकी एक क्रस्ट से एक ट्रफ का जो दरमियानी फासला है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एक सेकंड में जितनी वेव गुजरती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये 1 2 3 4 5 अगर ये वेव है तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 5 वेव गुजरी हैं और एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट का जो फासला है वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का ताल्लुक किस से है? इंटेंसिटी से है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इंटेंसिटी से है और फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो है वो पिच से है। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक पिच से है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब ये दो वेव है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा?
किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस क्रॉस से इसका दरमियानी फासला है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ये देख लें, ये अगर आधा मीटर है तो ये 1 मीटर है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जब आपको कहा जाता है कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें। बढ़ा दें, तो वॉल्यूम यानी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और इंटेंसिटी को डेसिबल में। इंटेंसिटी को डेसिबल में। एम्पलीट्यूड फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये जो है क्या कहते हैं, परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो यही मौजूद है, लेकिन जो है परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे बेस करती है। किसी की इंटेंसिटी 5 dB से स्टार्ट हो रही है तो किसी की 70 dB से स्टार्ट हो रही है। एम्पलीट्यूड तो नहीं बदला फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है जिसने परसीव करना होता है साउंड, ठीक है। इसीलिए इसको परसेप्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और पिच डायरेक्टली रिलेटेड है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो पिच। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो पिच साउंड। अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मेल की कम होती है। इसीलिए फीमेल की पिच ज्यादा होती है और मेल की पिच जो है वो कम होती है। मेल की पिच जो है वो कम होती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये साउंड की मैंने ये 2 वेव खींची हैं, ये देखें। इनमें से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? सर ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी। नीचे वाले का एम्पलीट्यूड कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है और एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डेसिबल बढ़ता जाएगा, डीबी बढ़ता जाएगा। हम जो हेयरिंग एड है उसके अंदर इसी एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। हेयरिंग एड क्या करता है, एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, जिसकी वजह से जो है इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। इसकी परसेप्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, पिच है। और पिच को किस में मेजर करते हैं, मेल में। पिच को हम किस में मेजर करते हैं, मेल में। और एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, डीबी। एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। एम्पलीट्यूड को हम मीटर में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, पिच को मेल में, और इंटेंसिटी को डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें, डीबी में मेजर करते हैं। ये देखें साउंड, ये है लाउडनेस। लाउडनेस क्या चीज है, इंटेंस इज अ परसेप्शन ऑफ एनर्जी। लाउडनेस क्या है, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। लाउडनेस क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। ये किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। एम्पलीट्यूड कितना है और सोर्स से फासला कितना है। आप दूर से सुनेंगे तो आपको कम सुनाई देगा, नजदीक से सुनेंगे तो ज्यादा। एम्पलीट्यूड जितना जोर से मारेंगे आपको जितना ऊंचा सुनाई देगा। अगर किसी चीज को आप आहिस्ता से आप मारेंगे तो मतलब अगर आपके सामने कोई सरफेस है, कोई प्लेट है पड़ी है, उसको आहिस्ता से मारेंगे तो एम्पलीट्यूड कम जनरेट हुआ तो लो इंटेंसिटी होगी, और अगर जोर से मारेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा जनरेट हुआ और हाई फ्रीक्वेंसी होगी।
वॉल्यूम रेज करने का मतलब है एम्पलीट्यूड को रेज करना, और वॉल्यूम लो करने का मतलब है एम्पलीट्यूड को लो करना। जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, लो होगा, तो इंटेंसिटी कम होगी, डेसिबल कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। दो चीजों पे डिपेंड होती है, लाउडनेस वॉल्यूम पे और किस पे, डिस्टेंस पे। एम्पलीट्यूड एंड वॉल्यूम का डायरेक्टली मैंने अभी कहा तल्लक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिटरमाइन अ साउंड वॉल्यूम, साउंड का वॉल्यूम जो है वो एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। वॉल्यूम टेल हाउ द लाउड और सॉफ्ट साउंड, वॉल्यूम ही बताता है कि साउंड ऊंचा है या धीमा है। डिटरमाइन बाय हाउ मच एनर्जी वेव कैरीज, एनर्जी वेव कितनी कैरी कर रही है। Amplitude describe how much energy a wave is carrying. More energy is equal to more amplitude, louder sound. एनर्जी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन taller wave and more intensity compression। ये सामने आपको नजर आ रहा है कि लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और जो क्वाइट साउंड है उसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है। यस सर। पिच है दूसरी। पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी होती है। इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी मीन लो पिच। लो फ्रीक्वेंसी मीन लो पिच। इसको किस में मेजर करता है हम? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। और इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। और पिच को किस में मेजर करते हैं? मेल में। और एम्पलीट्यूड को मीटर में। ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर शो कर रही है कि जो फीमेल है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और हाई पिच वॉइस होती है, और जो मेन है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या लो है, वॉइस होती है, हाई पिच वॉइस होती है। ठीक है। यस किसकी लो पिच होती है? मेल फीमेल की हाई पिच होती है। हाई पिच। फ्रीक्वेंसी एंड पिच। पिच टेल हाउ हाई एंड लो अ साउंड। पिच क्या बताता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर वाली लो पिच है, लो फ्रीक्वेंसी है, और नीचे वाली क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी है और हाई पिच साउंड है। क्लियर है? ऊपर वाली 3-4 वेव 1 मिनट में 1 सेकंड में गुजर रही है और नीचे वाली 10 वेव गुजर रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव गुजरती है उतनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 8000 गुजरती हैं तो 8000 होगी, 500 गुजरती हैं तो 500 होगी। ठीक है। यस सर। More about frequency. Sound wave can be absorbed by object high frequency smaller wavelength. जो जो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। अब ऊपर वाली की वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन नीचे वाली उसी में 3 वेवलेंथ आ गई हैं, 3 वेव गुजर गई हैं उसकी एक वेवलेंथ में, तो इसकी वेवलेंथ कम है। जो जो वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जो वेवलेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। इस बात की समझ आई? यस सर, एक बार फिर बता दें। एक ये जो पॉइंट है मैंने बताया था, इससे दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फासला है एक वेव का, ये वेवलेंथ कहलाता है। ये एक वेव की वेवलेंथ है, और नीचे वाली जो है वो कितनी है? उसकी वेवलेंथ छोटी है ना, ऊपर वाले की कितनी है? बड़ी है। यानी फ्रीक्वेंसी जो जो ज्यादा होती जाएगी, नीचे वाली ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वेव तंग होती जाएंगी, उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, और जो जो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी तो जो वेव का साइज है वो बढ़ता जाएगा। 1 सेकंड में 10 वेव गुजरे और 1 सेकंड में 5000 वेव गुजरे तो डेफिनेटली उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी 5000 की, और 10 की बहुत ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है। लिमिट ऑफ ह्यूमन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड पिच? रिकॉल द फ्रीक्वेंसी इज अ acoustic property of sound. Frequency that can be physically
measured। फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी है और पिच जो है वो क्या है, परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं और ये सेम रहती है, लेकिन पिच का अनुसार किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में करते हैं। पिच इज अ साइको अकाउस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। साइको अकाउस्टिक है जिसका ताल्लुक परसेप्शन से होता है। दिस इज रिप्रेजेंट द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ हाउ हाई एंड लो साउंड ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मेल। पिच की क्या यूनिट है, मेल। मेल। ये देखें लिमिट्स ऑफ ह्यूमन हेयरिंग, ये ह्यूमन हेयरिंग है। फ्रीक्वेंसीज अबव व्हाट ह्यूमन कैन हियर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। 20 ह्यूमन हेयरिंग कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। 20,000। 20,000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसियां क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासोनिक। और नीचे देखें फ्रीक्वेंसी बिलो देन ह्यूमन कैन हियर या ह्यूमन रेंज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक या सबसोनिक। नीचे वाली क्या कहलाती हैं, 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रासोनिक या सबसोनिक फ्रीक्वेंसीज। अच्छा आप देखें ह्यूमन की कितनी है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। एलिफेंट की कितनी है, 5 हर्ट्ज से लेकर 12,000 हर्ट्ज तक की एलिफेंट जो है वो सुन सकता है। और डॉग की कितनी फ्रीक्वेंसी लिमिट है, 50 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक। डॉग जो है 50 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसियों को सुन सकती है। और कैट जो है उससे भी ज्यादा 45 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसियों को सुन सकती है। और जो माउस है, चूया है, वो उससे भी ज्यादा तकरीबन 1,00,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसियों को सुन सकती है। और जो बैट होते हैं चमगादड़, उसकी रेंज उससे भी ज्यादा है। और जो ब्लू व्हेल्स है उसकी रेंज जो है तकरीबन बैट्स के बराबर है। और डॉल्फिन की रेंज इन सब से ज्यादा है। ठीक है, 1,50,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी डॉल्फिन सुन सकती हैं। अब इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, या तो ये वाली जो स्लाइड है इससे लाजमी क्वेश्चन आता है, तो ये वाली स्लाइड है इससे भी लाजमी आता है। इसलिए इन चीजों को गौर से सुने और याद रखें। अच्छा मेजरिंग लाउडनेस आप मेजर कैसे करते हैं, नॉर्मल साउंड की मेजरमेंट कितनी होती है लाउडनेस की या इंटेंसिटी की, इंसानी कान कितनी इंटेंसिटी की आवाज सुन सकता है, 0 डेसिबल से 120 dB 0 dB से 120 dB तक नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितना है, 20 से 120। नो 0 से 120 कितना है, 0 dB से 120 dB तक नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। 0 dB से 120 dB और 120 से ऊपर जो है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। और वो साउंड जो कोई भी ह्यूमन ईयर परसीव करता है उसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। अगर किसी का 0 है तो उसका थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 है। अगर कोई 20 dB से सुनना शुरू करता है तो उसका थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितना है, 20 dB है। अब ये देखिए मुख्तलिफ चीजें जिनका डेसिबल लेवल से आप ये कर सकते हैं कि इतना सुन रहा है तो इसका इतना dB होगा। आप किसी की हियरिंग मेजर कर सकते हैं। रस्टिंग लीव, ये जो पत्ते हैं इनके खड़कने की जो है इंटेंसिटी या लाउडनेस कितनी होती है, 10 dB। कितनी होती है, 10 dB। विस्पर, जो आप सरगोशी करते हैं किसी के साथ, कान में बात करते हैं, उसकी कितनी होती है, 15 से 20 dB। वेरी सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है उसकी 20 से 30 dB होती है। जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं इसकी 40 से 60 dB के दरमियान होती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, उसकी लेवल कितना होता है, 40, 60, 70, 80। तो 60 पे आपने क्लिक करना है, ज्यादा 60 की रेंज में होता है और 40 से 60 के दरमियान होता है। ठीक है, यस सर। हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक जो होती है, ट्रैफिक वो 60 से 70 dB तक जो है उसका इंटेंसिटी होती है। और लाउड म्यूजिक जो है, ऊंचा म्यूजिक धमाल वाला, वो 90 से 100 होता है। और रॉकेट जो है वो 110 से